हमारे चैनल को सुनने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। हुजूर अर्ज़ है चेहरा दिखा दिया जाए। आलिही व सहबिही व हिब्बिही व दुर्रियतिही अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। सुभान अल्लाह बेशक। असरे नौ रात के जंदा से निकाली जाए, क्या बात है। असरे नौ रात के जंदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए। क्या बात है, क्या बात है। असरे नौ रात के जंदा से निकाली जाए, तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए। हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, बहुत खूब, बहुत सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए। और एक शेर सच्चाई है, अगर किसी के आईने एहसास को मेरे इस शेर के तेवर से तकलीफ पहुँचे तो पहले ही माजरत के 100 लहजे आपकी बारगाह में खामोशी के साथ पेश खिदमत हैं, कबूल फरमा लीजिएगा। तीरगी वक्त के रुखसार से टाली जाए, हम न देंगे कभी कातिल को मसीहा का लक़ब। सारी दुनिया भी अगर सर पे उठा ली जाए, खुल ही जाएगा भरम उनके तक़द्दुस का फराज, खुल ही जाएगा भरम उनके तक़द्दुस का फराज। पारसाओं की जो रूदात खंगाली जाए, पारसाओं की जो रूदात खंगाली जाए। हजरात, किल्लते वक्त की शिकायत तो नहीं है, मगर आज की इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में बावकार खुतबाए अहले सुन्नत और मुस्कुराते हुए तरन्नुम के चेहरों की शिरकत इस बात पर मुझे होश की दवा दे रही है कि जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग सूखी नदी से भी पानी लेते हैं। हजरात, जितने लोग जा रहे हैं 2 मिनट के अंदर जा सकते हैं, उनको इजाजत है। 2 मिनट के बाद अगर आप जाएंगे तो याद रखिए आप जिएंगे, मगर मेरी गुफ्तगू के बगैर जिएंगे। और हो सकता है कि मेरी गुफ्तगू के बगैर आप जिए, आप जी तो लेंगे मगर आपकी जिंदगी उन कुत्तों की तरह होगी कि वो भी जी लेते हैं। आपकी जिंदगी उन जानवरों की तरह होगी जो जानवर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। आपकी हैसियत उन परिंदों की तरह होगी जो परिंदे अंडों को अपने परों से सेक कर गर्मी देकर बच्चे तो निकाल लेते हैं, मगर उन बच्चों का रोशन मुस्तकबिल नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो, अगर आप चाहते हैं आपके गुजरे हुए अजमतों के कसीदे फिर से आप तक पहुँचे, आप थोड़ी देर होश के साथ और कभी कभी जोश के साथ मेरी गुफ्तगू से मात फरमाइए। इस वक्त मिंबर नूर पर शमीम फिक्र फन हजरत अल्लामा शमीम खान साहब किबला तशरीफ फरमा है। वहीं हिंदुस्तान की सरहदों सीमा को उबूर करता हुआ जिस मर्द शायर का शेरो सुखन कभी पाकिस्तान से दुआएं बटोरता है,
कभी बांग्लादेश के चट्टगाम की आबो हवा से जिनके हक में दुआ निकलती है, कभी असातीने उर्दू अदब शेरो सुखन की सूरत में जिनको अपने जुमलों के दुआया तेवर से खूबसूरत बनाते हैं, वो नकीब अहले सुन्नत शहजादे शेरो अदब आबरूए फिक्र फन हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला मिंबरे नूर पर तशरीफ रखते हैं। अभी अभी इनकी ताज़ा तरीन मंजूम सवान है आला हजरत आ चुकी है। एक ऐसी किताब आई है जिस किताब के पन्नों को कम से कम हर उस आलिम को जरूर पढ़ना चाहिए जो खुद को मसलके आला हजरत का अलम बरदार कहते हैं, जो इस बात का दावा रखते हैं कि हम बरेली वाले हैं। आपने मलिकुल उलमा की किताब नहीं पढ़ी हो तो इतनी कोशिश तो जरूर कीजिए कि हजरत महबूब गौहर की उस पाकीज़ा काविश को जेब से कुछ निकाल कर किताब लेकर अपने अपने घरों की तरफ जाइए, इसलिए कि इस वक्त मेरी तकरीर आलमी फिक्र नजर के साथ होगी, मगर बिहार की जमीन के कैनवस पर मेरी गुफ्तगू के चेहरे नजर आएंगे। अजीब जगह है ये बिहार, मर्दुम खोर भी है, मर्दुम खेज भी है, मर्दुम शनाज भी है। बिहार में जैसी जैसी शख्सियतें पैदा हुई हैं, हम दुनिया से शिकायत क्या करें जब बिहार अपने बिहार के उन बावकार चेहरों की कद्र न कर सका तो हम औरों से क्या शिकायत करें। याद रखिएगा, विलायत असबियत नहीं चाहती है, विलायत सरहदों सीमा का मोहताज नहीं है, विलायत को कभी कोई इलाकों में कैद नहीं कर सकता, विलायत कभी एक इलाके के लिए नहीं हुआ करती है, मगर जिस इलाके में जो मर्द वली हो उस इलाके के बाहोश चेहरों की जिम्मेदारी है कि वो भी फख्र से पूरी दुनिया को ये पैगाम दे सके कि मेरी गली में भी आज से 300 साल पहले कोई मर्द दरवेश आया था, आज से 500 साल पहले भी कोई मर्द दरवेश आया था, आज से 100 साल पहले भी कोई मर्द दरवेश आया था। जिस मर्द दरवेश की फिक्रो नजर की झोलियों से निकलने वाले रुशदो हिदायत के कलिमात के चमकते हुए मोतियों ने मेरे खानदान को इस्लाम की चमक अता कर दिया है। हम ऐसे ही माहौल में गुफ्तगू करना चाहेंगे और ढेर सारी मुबारकबादियों की दुआएं हजरत महबूब गौहर की फिक्रो फन के आईना खाने में सजाना चाहेंगे कि आपने फिर से हमारी जमात के चेहरों को मलिकुल उलमा की यादों का तावीज दे दिया है कि जिस मलिकुल उलमा ने बिहार की सरजमीन से आला हजरत की जिंदगी को नस्र के लहजे में पेश किया था। और ये बिहार के दो हिस्से अगर किए जाए, एक गंगा उस पार एक गंगा इस पार, गंगा उस पार का बिहार वो मलिकुल उलमा ने मंसूर तेवर आला हजरत का दिया है, और गंगा इस पार मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और मोतिहारी और दरभंगा और जितने भी इलाके हैं और नेपाल की तराइयों में बसने वाले सुन्नी चेहरों, तुम मुबारकबाद के साथ हजरत महबूब गौहर को किसी तनकीद, हसद, कीना की दुनिया से बाहर निकाल कर इतनी दुआओं के फूल बरसा दो कि जब तुम आला हजरत की साथ के ताल्लुक से मलिकुल उलमा को पढ़ो तो मलिकुल उलमा सदरों में दिख जाए, मलिकुल उलमा इमाम अहमद रजा लफ्जों में दिख जाए, इमाम अहमद रजा जेर में दिख जाए, इमाम अहमद रजा जबर में दिख जाए, इमाम अहमद रजा पेश में दिख जाए, इमाम अहमद रजा लकीरों में दिख जाए, इमाम अहमद रजा पन्नों में दिख जाए। और जब हजरत महबूब गौहर के मंजूम सवाने आला हजरत को पढ़ो तो काफिये में इमाम अहमद रजा दिख जाए, लतीफ में इमाम अहमद रजा दिख जाए, शेरो सुखन में इमाम अहमद रजा दिख जाए। ए महबूब गौहर, दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद हो कि फिर से तुमने दुनियाई अहले सुन्नत के माहिरीन बज़्म सुखन को आवाज दिया है कि बिहार मर्दुम खोर ही नहीं है बल्कि मर्दुम ख्वेज भी पैदा करता है। माशाल्लाह, ये किताब देख रहे हैं आप, ये किताब देख रहे हैं,
जितने लोग देख रहे हैं हाथ उठाकर कहिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। किसी के हाथ अभी झुके हैं तो फिर से एक मौका दे रहा हूं, हाथ उठाकर कहिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये किताब है, पूरी किताब 500 सफ़ात पर मुश्तमिल। आला हजरत की अदाओं से प्यार करते हो, इस शेर में पढ़ लो, इस शेर को सुन लो, इस शेर को समझ लो, और जू शेर पढ़ते जाओगे आला हजरत की अजमतों की बारगाह के भिखारी बनते जाओगे, और तुम वाकई सच्चे भिखारी बनते जाओगे। तो जब बरेली से इश्क के गर्दो गुबार उड़ेंगे तो उसी उड़ते हुए गर्दो गुबार में कहीं महबूब गौहर की फिक्रो कद्दो काविज भी आपको नजर आ जाएगी। और उसी फिक्रो कद्दो फिक्री कद्दो काविज को जब आप अपने गले का हार और आंखों का सुरमा बनाओगे तो कहोगे कि वाह रे बरेली, तूने वाह रे मुजफ्फरपुर, वाह रे सीतामढ़ी, वाह रे वैशाली, वाह रे बिहार। अगर आला हजरत की शख्सियत को पहचान कर आला हजरत पर कलमी तहकीकी काम करने का सबसे ज्यादा किसी के सर चेहरा बनता है तो वो यही बिहार की सरजमीन है जिसने आला हजरत की कलमी फिक्र फन को पूरी दुनिया में रूशना। जिंदाबाद, शुक्रिया हजरत, शुक्रिया। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अभी नहीं, मगर हजरत महबूब गौहर का नंबर आपके पास है। हर कोई अपने अपने घर में इस किताब को रखे। आप नहीं पढ़ सको तो क्या हुआ, अपने इमाम को खरीद कर दे दो। आप नहीं पढ़ सको तो क्या हुआ, अपने किसी तालिब इल्म को खरीद कर दे दो। हो सके तो घर में रखो। तुम नहीं पढ़ सकोगे मगर इतना तो देखोगे आला हजरत मौजूद, आला हजरत मौजूद है। इसलिए हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब मुकम्मल किताब तबात के मरहले से जो गुजर चुकी है, ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ किताब लाई गई है। बाकी किताब इस वक्त ट्रेन पर है, चलकर मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगी। आप हजरात जरूर अपने अपने घरों में ये किताब लेकर जाइए। मैं प्रचार किताब का नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस किताब की वजूद से और इस किताब के जरिया से आपके अकीदे का प्रचार कर रहा हूं, आपकी सुन्नियत का प्रचार कर रहा हूं, आपके एहसास का प्रचार कर रहा हूं और आपके नजरिए का प्रचार कर रहा हूं। ये बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया। अब थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनिए। सुनने के मिजाज में है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब अहले इल्म में तशरीफ फरमा है। किसी का नाम लिए बगैर मैं इतना कह सकता हूं कि जो जहां है अपनी जगह पर दिन के उजाले में मसलके अहले सुन्नत के लिए आफताब है, तो रात की तारीकी में मसलके आला हजरत के लिए माहताब है। गुफ्तगू बस इतनी सी करनी है कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप अल्लामा हैं, आप मुफ्ती हैं, आप खतीब हैं, आप शायर हैं, मगर आप खुद से ये पूछिए कि आप बंदा हैं या नहीं। गौर से मेरी बात सुनिएगा। डॉक्टर होना आसान है, खतीब होना आसान है, अदीब होना आसान है, शायर होना आसान है, मुहद्दिस होना आसान है, मुनाजिर होना आसान है, मुफक्किर होना आसान है, कलमकार होना आसान है। बंदा होना बड़ा मुश्किल है, बंदा होना बड़ा मुश्किल है। इतना बड़ा मजमा है, हजारों हजार की भीड़ है। मैं आपसे एक सवाल करूं, आप मुझे बताइए। आप कहते तो हैं कि खुदा के बंदे हैं, मगर समझाइए बंदा किसे कहते हैं, बंदा की तारीफ क्या है। बंदा आप हैं तो मैं कैसे समझूं कि आप बंदा हैं। बंदगी का जौहर क्या है। डॉक्टर
अगर इलाज ना जाने उसे डॉक्टर नहीं कहते। शायर अगर कवाफी और उरूज न समझे उसे शायर नहीं कहते। मोहतमीम अगर अपने एहतमाम से दारुल उलूम को तरक्की का रास्ता नहीं दे उसे मोहतमीम नहीं कहते। मुदर्रिस अगर अपनी दरसगाह में बैठकर अपने बच्चों को अपने इल्मो फिक्र का वारिस नहीं बनाते उसे मुदर्रिस नहीं कहते। मुनाजिर अगर सामने वालों को उसकी जुबान में उसकी औकात बताकर फतहो नुसरत का परचम नहीं लहराते उसे मुनाजिर नहीं कहते। किसान वही है जिसे काश्तकारी का हुनर आता हो। मुकर्रिर वही है जो फन्ने तकरीर से वाकिफ हो। अदीब वही है जिसकी जुबान अदब की चाशनी बिखेर कर तहरीर को खूबसूरत कर दे। अगर अदब नहीं, अदीब नहीं, कलम नहीं, कलमकार नहीं, जुबान नहीं तो फसीह नहीं, बयान नहीं, बलीग नहीं, अदब नहीं, अदीब नहीं, मुकर्रिर नहीं, तकरीर नहीं, काश्तकारी नहीं, तकरीर किसान नहीं। इसी तरह से अगर बंदगी नहीं, क्या पैगाम लगे कि स्टेज वाले भी कुछ दुआ दे रहे पैगाम है आपका। वाह वाह। स्टेज वाले भी दुआ दे रहे हैं, मुझको ऐसा लगना चाहिए। और आपकी अंजुमन से सिर्फ मुझको ऐसा एहसास हो कि मैं मर्दों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जिनके हाथ झुके हुए हैं एक मौका और दे रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें करबला वाले हजरत अब्बास के बाजुओं का सदका दे दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मैं बिल्कुल मोटी मोटी बात करूंगा, अच्छी अच्छी बात करूंगा। आओ तुम्हें लेकर चलूं 700 साल की तारीख में हजरत महबूब गौहर साहब किबला। इतना अच्छा मजमा, इतनी अच्छी भीड़, इतना अच्छा वक्त मुझ जैसे छोटे मोटे खतीबों को कभी कभी मयस्सर आता है। आज वो वक्त मयस्सर आया है तो मैं चाहता हूं कि बुजुर्गों के फैजाने नजर के साये में कुछ सबक के वो पन्ने खोल दूं कि जहां पर हमारे मुहिब्बीन कह सके कि यहाँ फैजाने नजर भी है और मकतब की करामत भी मौजूद है। मोहब्बत से पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और जी लगाकर, और जी लगाकर, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं? ऐ बिहार में रहने वालों, मैंने फेसबुक की जमीन पर छोटा सा एक मजमून कलम बर्दाश्ता पेश किया था जिसमें अपने बिहार का वो सुल्तानुल मुहक्किकीन जिन्हें शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी कहते हैं, वो बिहार की सरजमीन पर लेटे हुए हैं। जब मैंने उनकी अजमत के ताल्लुक से अपने टूटे फूटे लफ्जों को समेट कर एक मजमून का लिबास दिया, कुछ उलमा ने ये सवाल किया फेसबुक की जमीन पर कि इनका मजार कहाँ है। जब मैंने पूछने वाले की जिंदगी देखी, वो आलिम तो है, मिसबाही भी है, मगर कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने देखा कि वो किशनगंज के रहने वाले थे, यानी इसी सूबे बिहार के मशहूर तरीन जिला किशनगंज का रहने वाला वो मिसबाही आलिम था। उसने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब ये बताइए कि हजरत का मजार कहाँ है। मैं गैरत से कर गया कि ये आलिम है और आलिम को पता नहीं है कि सरकारे मखदूमे बिहारी का रोजा कहाँ है, तो फिर हम अपनी कौम से क्या शिकायत करेंगे, हम अपने इन शहजादों से क्या शिकायत करेंगे। तब से मैंने कमर हिम्मत ठान ली और ये फैसला किया कि मेरी गुफ्तगू हिंदुस्तान के जिस हिस्से में हो, चाहे वो यूपी का इलाका हो, चाहे वो राजस्थान के साहिली मिजाज के तेवर हो, चाहे वो गुजरात की आबपाशी का इलाका हो, चाहे वो बंगलौर की तहजीब की सरजमीन हो, चाहे वो बंबई की मोहब्बत भरी आबादी हो, हर जगह मैं अपनी तकरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह अपने बिहार के मखदूम को लाकर दुनिया को बताऊंगा कि देख बिहार की सरजमीन ने कैसे कैसे हीरे पैदा किए हैं। अरे नाज और फख्र हमें है कि बिहार में सुल्तानुल मुहक्किकीन जैसा तारीख तसव्वुफ का चमकता हुआ हीरा रहता है। मुझे फख्र इस बात पर कि इसी बिहार की सरजमीन पर मलिकुल उलमा जैसी तारीख साज शख्सियत रहती है। मुझे नाज है इस बिहार की सरजमीन पर जहां सरकारे मुहिब्बत जैसा इस्लाम का शहजादा रहता है। मुझे नाज है बिहार की सरजमीन पर जहां पर हजरत मुफ्ती आजम कानपुर मुफ्ती रफाकत जैसे
जैसा इस्लाम का बेटा रहता है। मुझे नाज है इस बिहार की सरजमीन पर जहां शेखुल मशाइख सरकारे सुरकाही तेगे अली जैसा वक्त का वली ये कामिल रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नोमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली। सुभान अल्लाह, सुभान पूरे मुजस्सम बाबू कहाँ गए? हाँ माशाल्लाह तेरा साहब, इस हिस्से को भी सुन लीजिए, वाह 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 वाह। सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं मौलाना आप कहीं मुकाबला करना चाहते हैं क्या? मैंने कहा जब विलायत में मुकाबला ही नहीं तो मैं क्यों मुकाबला करूं? आओ तुम्हें बताता हूं अपने मखदूम की जिंदगी का एक सबक। एक एक फर्द सुभान अल्लाह बोले तब मैं मखदूम की गलियों का तवाफ करूंगा। हजरत महबूब गवर साहब तो मैं तो चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा कि आपकी अगली खिदमत सरकार मखदूम के ताल्लुक से हो जाए। होना चाहिए कि नहीं? ओलमा बता दें, नहीं ओलमा हाथ उठाकर बताए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन सरकार मखदूम जब पैदा हुए पटना के मनेर शरीफ में और जिनका रोज़े पुरबहार है बिहार शरीफ में, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बड़ों को छोटे लक़ब देते हैं। उलमा सुन्नत की तवज्जो, बड़ों को छोटे लक़ब देते हैं, फला 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 फला। अमा नाम कब आएगा? लक़ब ही में कब तक खोए रहोगे? नाम तलाश करो तो समंदर की लहरों में खो गए, कभी डुबकी लगाया नहीं कि हीरा मोती मिल सके। छोटे बड़ों को टाइटल देते। मैंने छोटे से कहा तू कितना बड़ा हो गया है जो नाप रहा अपने बड़ों को? मगर मेरे मखदूम को उनके बड़ों ने भी टाइटल नहीं दिया था, उनके मुआसिर ने भी टाइटल नहीं दिया था, उनके पीर ने भी टाइटल नहीं दिया था, उनके साथियों ने भी टाइटल नहीं दिया था। बल्कि जब सुल्तानुल मुहक्किकीन 700 साल की तारीख में, बिहार वालों नोट करना, 700 साल की तारीख में जहां जहां उर्दू जुबान बोली जाती है और जहां जहां फारसी जुबान की रविश है, दुनिया फारसी और जुबान उर्दू में 700 साल की तारीख में दुनिया तसव्वुफ का इतना बड़ा कोई कलमकार पैदा नहीं हुआ जितना बड़ा कलमकार बिहार के बिहार शरीफ में लेटा हुआ है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। एक रिवायत में उन्होंने 1800 किताबें लिखी, एक रिवायत में उन्होंने 2200 किताबें लिखी, एक रिवायत में उन्होंने 3200 किताबें लिखी। जब उनका इंतकाल हुआ, उनके कल्ला वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला मेरा पीर जुदा हो गया, तेरी बारगाह से मेरे पीर को क्या इनाम मिला? मैं मुरीद हूँ, पीर की जुदाई में तड़प रहा हूँ, दिल नहीं मानता है, करम हो जाए, तूने अपनी बारगाह करम नवाजी से मेरे मुर्शिद को क्या मकाम दिया है, जरा इशारा हो जाए। आंख बंद हुई, आलम कश्फ में पहुंचे, लौहे महफूज पे नजर पड़ी तो लौहे महफूज पर 2 नाम था। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था और एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे और जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो हमारे बिहार के सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी थे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अरे खत मैं भी लिखता हूँ, खत आप भी लिखते हो, खत और भी लिखते हैं। जब खत लिखा जाए तो अस्सलाम वालेकुम बेटा बीमार है, बेटी बीमार है, घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, हुजूर दुआ कर दीजिए, हुजूर ऐसा कर दीजिए, हुजूर वैसा कर दीजिए, ताबीज भेज दीजिए, तो फला भेज दीजिए, दिस भेज दीजिए, डेट भेज दीजिए, इफ भेज दीजिए, बट भेज दीजिए। मगर जब मेरा मखदूम खत लिखता था, अल्लाह में की तवज्जो, जब मेरा मखदूम खत लिखता था तो
पढ़ने वाले कहते थे ये खत है, ये रब तक पहुंचने का रास्ता। क्या बात है हजरत, क्या जब खत लिखते थे तो कहते थे ये मखदूम खत लिखते हैं या दिलों की दुनिया की गंदगी को निकाल कर मदीना इसमें बसा देते हैं। और जब इनका खत समझ सको तो समझ लेना, समझ सको तो समझ लेना, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं। नाम बेचकर तकरीर मत करो, नाम से दिल लगाकर तकरीर करो, नाम से रिश्ता जोड़कर तकरीर करो। नाम बेचकर तकरीर करूं तो भी नारों का रंग आ जाए। और मैंने छोटी सी खिताबत की उम्र में अपनी फिक्र की अंगुष्ठों को जब लहराया है तो समाज के चांद के इतने टुकड़े किए हैं कि हर तरफ से नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाएं गूंजी हैं। मैं इस वक्त भी वो काम कर सकता हूं, मगर आओ जरा अपने बिहार की उस अजीम शख्सियत को संभालो। अल्लाह 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 अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे, लहरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं अल्लामा शमीम साहब किबला साहिबाने नजर, तवज्जो चाहूं हजरत मखदूम बिहारी का खत जब पहुंच गया महबूबे इलाही, महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ी दिल्ली के पास जैसे ही खत खोला, मजमून पढ़ा, मजमून पढ़ते ही हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ी दिल्ली रक्स करने लगे, वज्द में आ गए। दीवानों ने कहा मेरे सरकार, अचानक ये रक्स की कैफियत, अचानक ये वज्द का माहौल, अचानक ये इल्हामी मिजाज का तेवर ऐसा क्यों हो गया? तो हजरत महबूबे इलाही के खलीफा अजीज हजरत ख्वाजा नसीर तलब कर कहते हैं, अरे जब भी मेरे भाई शरफा का खत आता है तो ऐसा लगता है कि ये शरफा का खत नहीं है, ये महबूबे इलाही का हाथ मिल गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलियाए किराम अल्लामा नोमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली। इतनी बात समझ गए तो अब करीब आओ, वाह 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 वाह, अब करीब आओ। मुस्कुरा दो तो आगे बढ़ जाता हूं, मुस्कुरा दिया सुभान अल्लाह बोल दो तो आगे बढ़ने में मजा आ जाए। अब अहले इल्म की तवज्जो के साथ आपकी मोहब्बत चाहिए। जबरदस्त। सरकार मखदूम से पूछा गया बंदगी चीज, अच्छा बंदगी चीज, बंदगी क्या है? मैंने पहले ही कहा डॉक्टर होना आसान है, बंदा होना आसान नहीं। इंजीनियर होना आसान है, बंदा होना आसान नहीं। नेता होना आसान है, बंदा होना आसान नहीं। मुफ्ती होना आसान है, बंदा होना आसान नहीं। पीर होना आसान है, बंदा होना आसान नहीं। सूफी कहलाना आसान है, बंदा होना आसान नहीं। हजरत मखदूम से पूछा गया बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? मुझसे अगर पूछा जाता तो मैं यही तो कहता कि नमाज पढ़ो बंदगी है, रोजा रखो बंदगी है, हज करो बंदगी है, ज़कात दो बंदगी है। हम आलिमों के पास कलम है, हम आलिमों के पास कापी है, चाहेंगे तो इस मजमून को 200 में फैला देंगे, फिर भी आखिर में यही कहना पड़ेगा हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मगर फकीर की बोली, स्टेज की तवज्जो, फकीर की बोली में अजब रंग होता है। अरे वो फकीर ही तो होता है जो कटोरे में आना सागर को बोला लेता है। अमा वो फकीर ही तो होता है जो 12 साल की डूबी हुई बारात को पल भर में लौटा देता है। अमा वो फकीर ही तो होता है। इसीलिए मैं कहता हूं एक जुमला कि बंदा कहलाना आसान है, मगर जो बंदा ना हो सका उसकी बात बीवी नहीं मानती, उसकी बात बेटा नहीं मानता, उसकी बात शागिर्द नहीं मानता, उसकी बात मुरीद नहीं मानता, उसकी बात उसका बेटा बेटी खानदान वाले नहीं मानते। मगर जो वाकई खुदा का बंदा होता है, अमा बेटा और बेटी तो छोड़ो, वो इतनी ताकत रखता है कि अगर नबूवत के लिबास में वो बंदा नजर में आवे तो उंगलियों के इशारे से चांद चीर देता है और विलायत
विलायत के रंग में रहे तो 12 साल की डूबी हुई बारात को वापस ले आता है। क्या बात है हजरत, क्या बात है। अरे और जोर से, और जोर से। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या रंग है हजरत, क्या रंग है। वाह 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 वाह। फैजाने गौसे पाक जारी है। वाह 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 वाह। बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? क्या सवाल है। बंदगी किसे कहते हैं महबूब भाई? मैं चाहूंगा कि इस वक्त निकाबत के जितने आपके हाथ पांव हैं फैल भी जाएं तो मेरी खिताबत को गोद ले लें, समेट लें तो आपकी जुबान दुआओं का साहिबान बन जाए। मुलाजा फरमाइए शमीम भाई, मुलाजा फरमाइए बंदगी किसे कहते हैं? मेरे मखदूम ने जो जवाब दिया वो सुनोगे? बोलिए। अरे भाई सुनोगे? अगर बंदा बनना चाहते हो तो सुनोगे, अल्लाह अल्लाह। डाकू बनना चाहते हो नहीं सुनोगे, चोर बनना चाहते हो नहीं सुनोगे, आवारा बनना चाहते हो नहीं सुनोगे, लुच्चा बनना चाहते हो नहीं सुनोगे, लफंगा बनना चाहते हो नहीं सुनोगे, कीना दिल में रखना चाहते हो नहीं सुनोगे, हसद की परवरिश करना चाहते हो नहीं सुनोगे, धोखा देने का मिजाज है नहीं सुनोगे। इसलिए कि जिस दिल के अंदर धोखा हो वहां रब की रहमत नहीं रहती, जिस दिल के अंदर जलन हो वहां मुस्तफा का करम नहीं रहता है। जब दिल को कीना से साफ कर लोगे तो वहां खुदा की तजल्ली का काबा भी मिल जाएगा और मुस्तफा की रहमत का मदीना भी नजर में आ जाएगा। वाह 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 वाह। तो आप जानना चाहते हैं बंदगी किसे कहते हैं? भाई पीछे वाले भी जानना चाहते हैं माशाल्लाह से, तो हाथ उठाकर एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं? समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा, नहीं समझ में आए तो भी सुभान अल्लाह कहिएगा, चूंकि इधर से लूंगा और आप तक पहुंच जाऊंगा। बंदगी चीज, बंदगी किसे कहते हैं? मेरे मखदूम ने सादा कहा मगर कितना ज्यादा कहा कि अब तक सिमट नहीं सका। सादा कहा। मखदूम कहते हैं, सुनने के मूड में है ना, सुनने के मूड में है ना। मखदूम कहते हैं सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। अल्लाह 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 अल्लाह। अलील में कितना बड़ी बात है। वाह 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 वाह। खता हो तो आता हो जाए। सब्रो शुक्र का नाम, सब्रो। एक बात याद आ गई, जबकि मैं लतीफे सुनाने का कायल नहीं, मगर याद आ गई बात तो 2 मिनट में सुना देता हूँ। एक साहब थे बड़े खूबसूरत, उनकी बीवी थी बदसूरत। बीवी झाड़ू दे रही थी, शौहर बहुत गौर से देख रहा था। बीवी ने मोहब्बत में मुस्कुरा कर कहा क्या बात है, ऐसी कनखियों से तो कभी नहीं देखते थे, ऐसी कनखियों से तो कभी नहीं देखते थे, क्या बात है? तो शौहर ने कहा मैं देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। अच्छा, कब वो कैसे? कहा मैं खूबसूरत, तुम बदसूरत, तुम मुझे पाकर शुक्र अदा करती हो, मैं तुम्हें पाकर सब्र अदा करता हूँ। सब्र करने वाले भी जन्नती हैं और शुक्र करने वाले भी जन्नती। अच्छा 2 शेर सुना दूं क्या? चूंकि बड़े शायर का हुक्म है। हकीकत यह है कि उम्र में मैं इनसे सीनियर हूं, मगर देखते ही देखते पहले गुल, फिर गुल बदन, फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता ये मेरे जीने का सामा हो गया। अल्लाह सलामत रखे। तो अभी इन्होंने एक रदीफ के साथ 2-3 शेर सुनाए थे, मैं उसी रदीफ में 2 शेर सुना देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दूं तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 शेर हजरत, सिर्फ 2 शेर। वतन आकर वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या हो। वतन आकर जुदाई का ख्याल आकर
वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या। जबरदस्त मतला है हजरत, वाह वाह वाह। तसव्वुर में, तसव्वुर में, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। जरा नवाजी। और जिस अच्छे शेर के लिए इतना अच्छा मतला पेश किया है वो अब कबूल कीजिए। अल्लाह सबों को अपने घर की जियारत भी करा दे और अपने महबूब का शहर भी दिखा दे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे, हाथों को उठाओ, मुट्ठी बनाओ और कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या होगा। स्टेज वाले तो दुआ दे ही दे रहे हैं, मगर इसे दुआ नहीं, आपका दिल लेना चाहते हैं, आपका दिल लेना चाहता हूं। खुदा करे सीना आपका हो, दिल मेरे पास हो। हज़रत मौलाना परमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या होगा। मद आप ही की फिक्र है, या तो दोनों भाई की फिक्र टकरा गई और टकरानी चाहिए। आप मुझसे आगे मगर हम भी कम नहीं है, इसलिए फिक्र टकरा सकती है, कोई टेंशन नहीं है। वरना एक शायर, बड़े शायर थे, शेर लिखकर सुना रहे थे और एक छोटा शायर पीछे बैठा हुआ था, सुन लिया, उसने लिख दिया। लिखने के बाद पहले तो छोटे का नंबर आता है, पढ़ दिया तो इसने कहा यार ये तो मेरा था, तुमने कैसे पढ़ दिया। कहा फिक्र टकरा गई होगी। क्या कहा, फिक्र टकरा गई हो। तो बड़े शायर ने कहा ये तो सुनते कि फिक्र टकराती है, मगर फिक्र के टकराने का भी तो कोई रास्ता होगा। कभी ये नहीं सुना कि जहाज रिक्शे से टकरा जाए, जहाज रिक्शे से टकरा जाए। तो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या होगा मदीने में, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या नारे तकबीर, सारा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो क्या होगा। हजरत कह रहे हैं शायर इस्लाम नूरे मुजस्सम साहब के एक बार और पढ़ दीजिए। कितना अच्छा लगता कि सब कहते हाथ उठाकर एक बार और। नहीं, कुछ लोग बोल रहे, सब बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार और। मदीने में, मदीने में, मदीने में, मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत
में तैबा का ख्याल आया तो क्या हो अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। एक बार और। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। और दीवानों के नाम एक शेर और शायद मैं कह पाया हूं, महबूब भाई तनकीदी नजर से देखिएगा, शायद मैं कह पाया हूं। क्या होगा हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए फिरते हैं। हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए फिरते हैं। हसीना ने इरम जन्नत में क्यों इतराए फिरते हैं। मगर जब जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। उमर फारूक आधा माल लेकर आ गए तो है, मगर सिद्दीक का जब थोड़ा माल आया तो क्या होगा। खड़े होकर मैं खड़ा हो जब लोग नारे तकबीर जोरदार तरीके से नारे रिसालत मसलक आला हज़रत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस अल्लामा नोमान अख्तर फाइकुल जमाली। मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। मखदूम से पूछा गया बंदगी किसे कहते हैं। जवाब था, अब बस जवाब था, सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सब्र और शुक्र, अल्लाह अगर तुझे झोपड़ी दे सब्र कर, अलील में की तवज्जो, और अल्लाह अगर तुझे हवेली दे शुक्र कर। अगर तू सूखी रोटी खाकर खुदा की शिकायत करेगा तो तेरी हैसियत क्या रही। तू रहेगा वही, रब की शिकायत करेगा तो तेरी झोपड़ी हवेली में नहीं बदल जाएगी। शिकायत मत कर, इसलिए कि तू बंदा है। बंदा बंदे की शान ये नहीं है कि शिकायत करे, बंदे की शान ये है कि वो आजमाए तो सब्र करे, वो इनाम दे तो शुक्र करे, वो शुक्र करे। अब तवज्जो चाहूं, बंदगी को जरा दूसरे लहजे से समझा देता हूं। यह भी मेरे मखदूम की किताब मकतूबाते 2 सदी से है। एक वाकया लिखते हैं मेरे मखदूम, एक वाकया लिखते हैं। एक अल्लाह वाले ने एक गुलाम को खरीदा। अल्लाह इदारे का नाम क्या?
दारुल गौसिया हिमायतुल इस्लाम की दावत मोहब्बत पर आने वालों, अल्लाह इदारे को सलामत रखे, अल्लाह इदारे की ईंट को मजबूत से मजबूत तर कर दे, अल्लाह इसके मिशन को पाये तकमील तक पहुंचाने के रास्ते मुहैया फरमा दे। अल्लामा शमीम साहब और उनकी पूरी बटालियन, असातिज़े किराम और कमेटी के सारे जिम्मेदारों को अल्लाह खुसूसी तौफीक की दौलत से मालामाल फरमाए। जरा इस वाक़े को सुनिएगा। हज़रत मखदूम लिखते अपनी किताब में कि अल्लाह का वली बाजार गया। उस वक्त गुलामों की खरीदारियां चलती थी। एक गुलाम को खरीद कर लाया। तवज्जो तवज्जो जवानों, 20 साल 22 साल 18 साल के जवानों खरीद कर लाए। खुद कुर्सी पर बैठे थे, गुलाम खड़ा था। अल्लाह के वली ने कहा, मैंने तुम्हें खरीदा है। हाँ। मैं आका हूं। हाँ। तुम गुलाम हो। हाँ। एक बात मैं पूछूं? कहा पूछिए। कहा मैं आका जरूर हूं मगर दुनियादार नहीं हूं, फकीर अहमद मुख्तार हूं। एक बात बताओ, तुम गुलाम हो? हाँ। मैं मालिक हूं? हाँ। पूछना यह है कि तुम खाना क्या पसंद करते हो? हल्के में मत लेना मेरे इस लहजे को। खाना क्या पसंद करते हो? हजरत मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं, मेरे लाल, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा शुगर। बाबू इधर देख मेरे लाल, इधर देख, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं तेरा मालिक, तू मेरा गुलाम। हाँ। ये बताओ कि तुम खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने कहा मैं तो गुलाम हूं, गुलाम की कोई तमन्ना तो होती नहीं है, आप जो खिलाइएगा वही खा लूंगा। इस जवाब को सुनने के बाद 2 मिनट के लिए उस अल्लाह के वली मालिक ने अपनी आंख बंद कर ली। 2 मिनट के बाद फिर अपनी आंखें खोलते हैं और खोलकर कहते हैं तुम पीना क्या पसंद करते हो? जवाब फिर वही था, आप आका हो, मैं गुलाम हूं। गुलाम की कोई तमन्ना नहीं होती, जो खिलाइएगा वो खा लूंगा, जो पिलाइएगा वो पी लूंगा। पहली मर्तबा में 2 मिनट आंखें बंद की, दूसरी मर्तबा में 5 मिनट आंखें बंद की। आंख बंद कर लेने के बाद फिर पूछते हैं आंख खोलने के बाद कि बता तू पहनना क्या पसंद करता है? पहला सवाल था खाना क्या पसंद करता था, जवाब था आपकी मर्जी, मालिक आप हो, आका आप हो। पीना क्या पसंद करते हो? आपकी मर्जी, मैं गुलाम हूं, आप आका हो। तीसरी मर्तबा में कहा पहनना क्या पसंद करते हो? तो जवाब वही मिला, मालिक आप है, गुलाम मैं हूं, गुलाम की कोई तमन्ना नहीं होती। अब जितने स्टेज पर है सब सुने, बहुत अच्छा। मैं खुद को भी सुना रहा हूं। वाह वाह वाह, सब अपना अपना जायजा ले। कीमती बात। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं कुछ हो गया, उसी दिन आप कुछ नहीं रहे। और जिस दिन आपने ये समझा कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी दिन आपकी कीमत लग गई, उसी दिन आपकी बोली लग गई, उसी दिन आप गौहर बन गए। अब मुलाहिजा फरमाइए, तवज्जो चाहूं। खाना क्या पसंद करते हो? आपकी मर्जी। पीना क्या पसंद करते हो? आपकी मर्जी। पहनना क्या पसंद करते हो? आपकी मर्जी। मैं तो गुलाम हूं, गुलाम मेरी कोई मर्जी नहीं। इतना सुनना था, इतना सुनना था। अल्लाह वाले ने कुर्सी छोड़ दी। समझ सको तो समझो, समझ सको तो समझो। क्या बात है? कुर्सी छोड़ दी और कुर्सी छोड़कर गुलाम से कहते हैं जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह है, जहां तू खड़ा था वो मेरी जगह है। हाँ 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 हाँ।
जहां मैं बैठा था वो तेरी जगह, जहां तू खड़ा वो मेरी जगह, तू बैठ जा कुर्सी पे। गुलाम की आंखों में आंसू आ गए। आका, गुलाम को खड़े होने में लुत्फ आता है। आका, गुलाम को खिदमत करने में मजा आता है। आका, आप कुर्सी पे बैठे रहो, आप हुक्म देते रहो, गुलाम आपके हुक्म पर काम करता रहे। गुलाम की मेराज इसी में है कि आका का दिल जीत ले। मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा आका, कुर्सी पे आप बैठिए। फौरन उस अल्लाह वाले मालिक ने कहा बैठ जा, अगर तू मुझे मालिक कहता है तो मेरा हुक्म है कि तू बैठ। जब गुलाम कुर्सी पे बैठ गया, आंखों में आंसू थे, रो रो कर गुलाम कहता है आका, आपने तो मुझको बैठा दिया, मगर क्यों बैठाया ये जवाब दीजिए। अगर एहसास के कान खुले हो, अगर तेरे ज़मीर में कुछ भी जिंदगी बाकी बची है, अगर तुम इस शान के साथ जीना चाहते हो कि मुसलमान बनकर जियो, तो इस लहजे को कबूल कर लेना। इसलिए कि पहले ही मैंने एक जुमला कहा था, अरे गधिया गधे भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, जानवर भी बच्चा पैदा कर लेता है, गाय भी बच्चा दे देती है, मुर्गियां भी अंडों से बच्चे निकाल लिया करती है। बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, बेटा पैदा करना कमाल नहीं है, बेटी पैदा करना कमाल नहीं है, डॉक्टर बना देना कमाल नहीं है, इंजीनियर बना देना कमाल नहीं है, मुल्ला हो जाना कमाल नहीं है, अल्लामा हो जाना कमाल नहीं है। कमाल ये है कि जब तू इंसान पैदा हुआ है तो खुदा का बंदा हो जा, खुदा का बंदा हो जा। उस अल्लाह के वली ने कुर्सी पे बैठाया, सवाल पर जवाब दिया, सुन हमने तो जिंदगी 50 साल गुजार दी, मगर नहीं समझ सका कि बंदगी किसे कहते हैं। 2 घंटा पहले मैंने तुझे खरीदा है, चंद खनकते हुए सिक्कों से मैंने तुझे खरीदा है। 2 साल 2 घंटे के अंदर तुझे बाजार से मैं घर लेकर आया हूँ। 2 घंटा पहले न तू मेरा गुलाम था, न मैं तेरा आका था, न तू मेरा कुछ था, न मैं तेरा कुछ था, मगर 2 घंटे के अंदर चमकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर तू मेरा गुलाम हो गया। तो तेरी गुलामी ऐसी है कि खाना क्या चाहता है तो मेरी मर्जी, पीना क्या चाहता है मेरी मर्जी, पहनना क्या चाहता है मेरी मर्जी। अरे 2 घंटे में तूने 50 साल की बंदगी को ललकार दिया कि जब 2 घंटे का गुलाम अपने आका का ऐसा बावफा होना चाहिए तो बंदे को खुदा का कैसा बंदा होना चाहिए। आप लोग भी तो नारा लगाइए भाई, ऐसा अजीम खिताब हो रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा जवानों से मैं पूछूंगा, जवानों ये बताओ मैं अच्छी बात कर रहा हूँ कि नहीं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि नहीं? क्या हमें इंसान नहीं बनना चाहिए? क्या हमें बंदा नहीं बनना चाहिए? क्या रब को राजी करने का रास्ता नहीं तलाश करना चाहिए? तो इन मजलिसों में आया करो तो यही सोच कर आया, इन जलसों में आया करो तो यही समझ कर आया करो, घरों से निकला करो तो अपने ज़हन दिमाग को पाकीज़ा बनाओ। अब मैं तो कहता हूं कि मेरी कौम के जवान जब घर से निकले तो कोई जीन्स से पैंट पहनकर नहीं आए, कोई टी शर्ट पहनकर नहीं आवे। जब तुम घर से निकलोगे कुर्ता पैजामा और सर पे टोपी डालकर, तो तुम्हारी कौम की बेटियां भी आएंगी तो तुम्हारा लिबास तुझे कहेगा कि ये कौम की बेटियां मेरी बहन है, ये कौम की शहजादियां मेरी इज्जत है, ये कौम की शहजादियां मेरे मुआशरे का वकार है। जब तुम दूसरों की बहनों को इज्जत देना शुरू कर दोगे तब दूसरे भी तुम्हारी बहनों को इज्जत देना शुरू कर देंगे। जब तेरे सर पे टोपी रहेगी, जब तेरे सर पे तेरे जिस्म पे कुर्ता और पैजामा रहेगा, और जब तू घर से इस तसव्वुर से निकलेगा कि चलो हुजूर गाज़ी मिल्लत का खिताब सुनेंगे, चलो हजरत महबूब गौहर की महबूबियत के पानी से धुली हुई नकाबत के जुमलों से मुसाफा करेंगे, चलो हजरत शमीम फैजी की फिक्र फन से मुसाफा करेंगे,
चलो हजरत नूर मुजस्सम के तरन्नुम से मुआनका करेंगे, चलो हजरत वकार ताबिश के लहजे की गर्मी से अपने ईमानी वजूद को गर्मी देने का सामान पैदा करेंगे। जब तुम ये सोचकर घर से चलोगे तो तुम्हारे कदम कदम पर खुदा की रहमतों का सवाब भी उतरता चला जाएगा, और जब घर से जाओ, जब जलसे से घर जाओगे तो तुम्हारा अजाब भी खत्म होता चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं जवानों से चाहूंगा, अच्छा हजरत आप ही है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज हजरत आपके दामाद से गालिबन मुलाकात हुई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप हमारे बुजुर्गों में हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जब इन चेहरों को देखता हूँ तो उन चेहरों की झुर्रियों में जो चमक मैं कशीद कर लेता हूँ, उसी चमक में मुझको मेरे बाप का चेहरा दिखता है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, इशारा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आंखों में एक नमी सी है माजी की यादगार, आंखों में एक नमी सी है माजी की यादगार, गुजरा है इन हदों से मेरा कारवां कभी। अल्लाह सलामत रखे हजरत को, हमारे सारे उलमा को। अच्छा एक बात याद आ गई गुलाम पर, मुस्कुरा दो तो सुना दो। ऐसे तुम अपने ससुर को नहीं सुनाते जो मोतिहारी में रहते हैं। हम तो गंगा उस पार के बेतने हैं, गंगा इस पार के बेतने हैं। हमने अपना पूरा इधर दे दिया, हमने इधर का पूरा उधर ले लिया। जी 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 माशाल्लाह। तो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जरा कुछ लोग हाथ देखो, हाथ सब उठाओ ताकि अंदर से लगे कि मैं खतीब बनकर आया। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत एक वाक़या याद आ गया, हज़रत एक वाक़या याद आ गया, गुलाम पर एक वाक़या याद आ गया। देखिए पे गुलाम पर एक वाक़या याद आ गया। गुलाम, मिस्र में एक गुलाम है। हज़रत ये भी मकतूबाते 2 सदी से बोल रहा हूँ। आज आपकी किताब ने मुझको बैठे बैठे थोड़ी देर में पूरे बिहार में मुझको बैठे बैठे घूमने का सलीका दे दिया। मैं ये किताब मकतूबाते 2 सदी से बोल रहा हूँ, ये वाकया अपने शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी की किताब से बोल रहा हूँ। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, सुभान अल्लाह बोलिए ना, लिखा है क्या बात लिखी है। कहा कि गुलाम की बात आ गई इसलिए मैं ये सुना भी दे रहा हूँ। फरमाते हैं कि हज़रत मिस्र के बाजार में गुलाम आया है। मिस्र के बाजार में अब तक ऐसा गुलाम देखा ही नहीं गया। समझाने के सिर्फ बात कर रहा हूं, कभी भी जैसा भी जितना खूबसूरत हैंडसम गुलाम भी आया हो, मगर उसकी कीमत 50,000 से ज्यादा नहीं थी। मगर आज एक ऐसा गुलाम आया है कि जिसकी कीमत की इब्तिदा ही 50,000 से हो रही है। 50,000। दूसरे सेठ ने कहा कौन गुलाम आया है भाई जिसकी कीमत की शुरुआत ही 50,000 से, देख तो लूं। देखने के बाद का ऐसे गुलाम पर तो 1 लाख भी कम है। 1 लाख। तीसरे सेठ ने कहा गजब का गुलाम है, निकलने ना पाए। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। जिस बाजार में कभी दुकान किसी गुलाम की कीमत 50,000 से आगे नहीं गई हो, महबूब भाई वहां अगर 5 लाख से ऊपर किसी गुलाम की कीमत चली जाए तो कुछ तो बात होगी। जब यही हो रहा था तो एक औरत बूढ़ी वो झाड़ू लगा रही थी। वो कहती है कि भाई मिस्र में सुबह सुबह जब लोग जाते थे बाजारों की तरफ तो जाते भी थे आते भी थे, आज तो सब जा ही रहे, आ कोई नहीं रहा। आखिर हो क्या रहा है बाजार में? आखिर बाजार में हो क्या रहा है? सब जा ही रहे, आता कोई नहीं है। तो किसी ने कहा सुना नहीं है एक बड़ा खूबसूरत गुलाम आया है। सब उसी गुलाम के हुस्न के बहरों में डुबकियां ले रहे हैं। कैसा गुलाम है, कैसा गुलाम है? बुढ़िया कहती है जिंदगी भर मैं झाड़ू देती रही, मैं भी चलकर देख लूं। क्या बात है, क्या बात है हजरत, क्या बात है। झाड़ू फेंक दे तो चाहो भाई, झाड़ू फेंक देती है, सीधा बाजार पहुंची। कौन है वो गुलाम? क्या गुलाम है? अरे इशारे में बोल रहा हूं तो आप तो खुलकर बोल दो। क्या गुलाम है, क्या गुलाम है? सब कीमत लगा रहे थे, कीमत लगा रहे थे, कीमत लगा रहे थे, कीमत लगा रहे थे।
बादशाह को खबर मिल गई, अजीजे मिस्र को पता चल गया, कैसा गुलाम है मैं भी तो देख लूं। 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख। अरे रुको, अभी फाइनल नहीं करो, बादशाह सलामत की सवारी आ रही है। जैसे ही बादशाह एक कौन है भाई जिसके लिए 5 लाख देखा, अरे 10 लाख। इधर वाले कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, इधर वाले कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। कहा 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। उधर से एक सेठ साहूकार ने कहा 12 लाख 13 लाख 15 लाख 16 लाख 17 लाख 18 लाख। बुढ़िया इतने में आ गई। वाह वाह। अब बुढ़िया आकर कहती है गुलाम तो गजब का है, तो जो हजरत गुलाम तो हजरत अल्लाह आपके फन्ने किरत पर लिखी गई किताबों से हम सारे सुन्नी आलिमों को कारी बना, अल्लाह सलामत रखे। मुलाजा फरमाए हजरत, अच्छा गजब का गुलाम है ये। मैं भी बोलूंगी, मैं भी बोलूंगी। तो लोगों ने अगल बगल वाले का मैं भी बोलूंगी, झाड़ू लगाती है 2000 भी पाती नहीं है, मैं भी बोलूंगी। चुप 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 चुप। तो जो आवाज हुई ना चुप चुप की, तो बादशाह ने सुन लिया। का क्या मामला है? का एक बुढ़िया है वो झाड़ू देती है, वो बोलती कि मैं भी बोलूंगी। तो बादशाह ने कहा बोलने का सबको हक है, चाहे बुढ़िया रहे चाहे गरीब रहे या अमीर रहे, बोलने दो। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, ये नहीं कहा कि 15 लाख 18 लाख 25 लाख। इस बुढ़िया ने कहा मेरे पास जो कुछ है। बोलिए बोलिए। मेरे पास जो कुछ है सब देकर मगर इन्हें लेना चाहती हूँ, इन्हें ले। 2 शेर याद आया जब मैं अल्जामतुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता था। 92 से मैं 97 तक रहा, 97 मेरी दस्तार हुई। इसी बीच में कभी न कभी मैंने ये 2 शेर कहा था। माशाअल्लाह, वाह वाह। अच्छा शेर सुन लें। वाह। मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहता हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहता हूँ, मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ। अब जो शेर सुनाना चाहता हूँ मुझे यकीन है कि एक एक सुभान अल्लाह बोलेगा। सुभान अल्लाह। स्टेज वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल सकते हैं। वाह 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 वाह। शेर सुनिए, बुढ़िया की तारीख देखिए, बुढ़िया की कहानी देखिए, मेरे पास जो है। अब शेर सुनिए। मोहब्बत का इतना सिला चाहता हूँ, वफा की है मैंने वफा चाहता हूँ, मेरे पास जो भी है मेरे आका मेरे मौला मेरे मुर्शिद मेरे मावा, मेरे पास जो भी है खैरात करके, अरे खुदा से तुम्हें मांगना चाहता, खुदा से जवाब नहीं है चाहता हो, मेरे पास जो भी है खैरात करके खुदा से तुम्हें मांगना चाहता। क्या कह दिया आपने हजरत, वाह 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 वाह। ए बुढ़िया चुप चुप, तू लेगी, यहाँ बादशाह से मुकाबला चल रहा, तू कहाँ आ रही है, तू क्या बोलेगी? तो बादशाह ने कहा बोलने दो बोलने दो, बोलो बोलो, वो जो कुछ मेरे पास है सब देकर लेना चाहती हूँ। तो लोगों के पास हो गया जो कुछ है। क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास?
हाँ हाँ, क्या है तेरे पास? अब बस एक जुमले को मैं सुनाकर मैं आपको टटोलना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि महबूब भाई जरा रंग आ जाए इसमें, मुकम्मल रंग है, रंग आ जाए इसमें जरा सा। बुढ़िया ने कहा कि जो कुछ मेरे पास है, अगल बगल वाले ने कहा हो गया, मैं बोलूंगी बोलूंगी, जो कुछ मेरे पास है तेरे पास क्या? तो बुढ़िया बोलती है, ए मेरे नबी के दीवाने उम्मतियों, सुभान अल्लाह, सुभान बुढ़िया बोलती है, अरे हमको मालूम है कि हम ले नहीं सकेंगे, हमको मालूम है कि हम ले नहीं सकेंगे, तो फिर बोल काहे रही हो? कब बोल इसलिए रहे हैं ना ताकि खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाए, खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाए। क्या पता चला कि इसे कहते हैं नाज़े गुलामी। जब गुलाम अपने आप को रब के हवाले कर दे, उसी गुलाम का नाम था यूसुफ, उसी गुलाम का नाम था यूसुफ। तो जब गुलाम अपना सब कुछ रब के हवाले कर देता है तो वो अनमोल हो जाता है। देखा नहीं तूने मेरे बिलाल को, कैसा गुलाम था वो उमैया इब्ने खलफ का। अजीब गुलामी की जिंदगी होती है, मगर जब मेरे नबी के दामने करम से बिलाल वाबिस्ता हो गए और जब मक्का फतेह हो गया तो मुस्तफा कहते हैं कहाँ है मेरा बिलाल? काबे की छत पे चढ़ो, आजान दे दो। जब तक बिलाल मुस्तफा के गुलाम नहीं थे, उमैया बुलाता, बिलाल दौड़ कर जाते। उमैया की बीवी बुलाती, बिलाल दौड़ कर जाते। उमैया का बेटा बुलाता, बिलाल दौड़ कर जाते। उमैया की बेटी बुलाती, बिलाल दौड़ के जाते। कल तक बिलाल दौड़ा करते थे, मगर जब नबी की गुलामी मिल गई और फतेह मक्का की सनद मिल गई, आका कहते हैं ए सिद्दीक उमर उस्मान अली मेरे गुलाम हो, कहाँ है मेरा वो बिलाल? बिलाल लाए गए। हाँ या रसूल अल्लाह, का मक्का है ना, जब कल तुम उमैया के गुलाम थे तुम बुलाए जाते थे, आज तुम मेरे गुलाम हो, तुम नहीं बुलाए जाओगे। काबे की छत पे अजान तुम दोगे, सिद्दीक चले आएंगे, उमर चले आएंगे, उस्मान चले आएंगे, अली चले आएंगे। हज़रात, इसलिए बातें तो बहुत कुछ हो सकती है, बहुत कुछ रह गई है। हुजूर गाजी मिल्लत भी थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं और मेरे भाई शायर इस्लाम हजरत शमीम फैजी को भी अभी पढ़ना है। बस याद रखिए, सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है, इसे समझना हो तो करबला चले जाइए।